आज सीखेंगे फिगो स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर। देयर इज टोटल 4 स्टेज। पहला स्टेज जिसका कैंसर उसी में होगा। लास्ट स्टेज 4th स्टेज होता है जो कि मेटास्टेसिस होती है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज ओवरी के अंदर हुआ। ओवरी किसका स्ट्रक्चर है? पेल्विस का। तो पेल्विस के अगर दूसरे स्ट्रक्चर्स में हो गया तो वो सेकंड स्टेज हो गया। अब इस पेल्विस को भी क्रॉस करके एब्डोमिनल कैविटी में चला गया, दैट इज द थर्ड स्टेज। नाउ फर्स्ट ओवरी। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं जो कि ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ए अल्फाबेट का पहला लेटर है, तो ए से एक ओवरी इन्वॉल्व हुआ। बी इज द सेकंड लेटर, 2 ओवरी इन्वॉल्व हुआ। अब सी फॉर कैप्सूल, तो इसमें कैप्सूल रप्चर होगा, बाकी इन दोनों में कैप्सूल रप्चर नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्दर 3 सिनेरियो हैं कि अगर सर्जरी के टाइम पे अगर रप्चर हो गया कैप्सूल, दैट इज फर्स्ट C1। अगर उसके पहले ही रप्चर हो गया, दैट इज फर्स्ट C2। अगर मामला ओटी में जा ही नहीं पाया, उसके पहले ही मामले में पानी फिर गया, दैट इज मैलिग्नेंट असाइटिस। नाउ इज द सेकेंड स्टेज पेल्विक ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर उसमें हो रहा है, दैट इज लाइक फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, दैट इज सेकंड ए। बाकी जितने अदर बचे थे, बी फॉर ब्लैडर, ब्लैडर और रेक्टम में हो गया, पेल्विस के अंदर ही, तो दैट इज सेकंड बी। नाउ इन द थर्ड स्टेज देयर इज फर्दर 3 क्लासिफिकेशन। पहले हम इसको देखते हैं, थर्ड बी। ऐसे याद कर सकते हो, बी फॉर बड़ी बड़ी आंखों से देखोगे तब ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आंखों से दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक इम्प्लांट्स। इन थर्ड सी छोटी छोटी आंखों से भी दिख जाएगा क्योंकि इसका साइज इससे ज्यादा बड़ा होता है, मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ इन द थर्ड ए, ये तो मैक्रोस्कोपिक है जिसको अपनी आंखों से देख सकते हो, बट ये माइक्रोस्कोपिक होता है, आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक इम्प्लांट्स कहते हैं, जो कि थर्ड A2 की कैटेगरी में आता है। नाउ इन द थर्ड A1, अगर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया तो वो थर्ड A1 की कैटेगरी में आता है। देयर मे बी अ चांसेस दैट कि एब्डोमिनल कैविटी में जो लिवर और स्प्लेन है उसके कैप्सूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ इन द फोर्थ स्टेज दैट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस, फोर्थ ए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर एयरवेज। तो अगर एयरवेज इन्वॉल्व हो गया लाइक मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन, दैट इज इन द कैटेगरी फोर्थ ए। और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं फोर्थ बी में, जो कि यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल इन्वॉल्व हुआ था, बट अगर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व हो गया लिवर और स्प्लेन का, तो ये फोर्थ बी की कैटेगरी में आ गया।